अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आप लोग खैरियत से हैं? अपना होमवर्क कर रहे हैं ना साथ साथ आप लोग? वेरी गुड। तो आप लोगों ने क्या लास्ट अपनी क्लास को रिवाइज़ किया था? आई नो दैट इज़ जस्ट एग्जांपल्स, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए हम कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा काम दिया जाए, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। ऑलराइट, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम एडिशन ऑफ मैथ्स किया था, आज हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ मैथ्स करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स सी द पेज 103। Subtraction of mass. In subtraction of mass, two different methods. Subtracting units of conversion with into gram and subtracting unit without conversion into mass, into gram. So example 1 देखते हैं। 11 kg 460 gram from 25 kg 765 gram. अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास मेथड 1 है। एक ही क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे, दैट इज़ एक है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड में क्या होता है कि अगर आपके पास केजी है या एमजी है तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने सबसे छोटे यूनिट पे अपने सारे नंबर्स को ले जाएं। जैसे अगर केजी है, केजी को आप ग्राम में मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, और अगर ग्राम है तो ग्राम को भी मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो तीनों नंबर्स को, तीनों टर्म्स को आपने एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है। और अगर कन्वर्जन है केजी टू ग्राम की तो सिंपल आपने सिर्फ केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, एमजी में करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एमजी आपके पास यूनिट मौजूद नहीं है। तो कोशिश करनी है स्मॉलेस्ट यूनिट में आप इसको कन्वर्ट कर लें। और विदाउट कन्वर्जन ये है कि सिंपल आपके पास एक कॉलम मेथड होता है। हम ऑलरेडी किलोमीटर्स सेंटीमीटर्स में डिस्कस कर चुके हैं, और इवन हम इसको लीटर और मिलीलीटर में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम केजीस और ग्राम्स में कर रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट इट। वी नो दैट 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम, है ना? हमें याद है, हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। Now kg and gram are converted into grams before doing subtraction and then follow the simple subtraction process. आपने क्या करना है? कन्वर्ट करना है kg को ग्राम में, और जो 7 ग्राम्स हो हैं दूसरे उनको भी ऐड करना है। एक टर्म कंप्लीट करनी है, फिर दूसरी टर्म कंप्लीट करनी है, और उनको सिंपल ऐड कर देना है। सो 11 kg है, 11 kg को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से क्योंकि हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 11,000 प्लस 460 ग्राम, 11,464 ग्राम, 60 ग्राम्स हो गया एक टर्म। दूसरे है 25 kg, 25 मल्टीप्लाई 1000 किया तो ये अल्टीमेटली ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्राम्स प्लस 765 ग्राम्स हो गया। 25,765 ग्राम्स इज़ द लास्ट यूनिट टू बी कन्वर्टेड। ऑलराइट, सो हमने ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पेज नंबर 104 पे। सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिंपल नॉर्मल सब्ट्रैक्शन मेथड है जो कि हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस क्लासेस में भी आपने सब्ट्रैक्शन किया था, राइट? सो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 14,305। अब एज यू ऑल नो कि हमें एंड पे जो सोल्यूशन है वो हमें कन्वर्टेड ही लिखना होता है। हम सोल्यूशन में थाउजेंड्स में ग्राम्स नहीं लिख सकते। यू नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? द रीज़न इज़, अब जब आप प्लेस वैल्यूज़ देखते हैं ना, तो हम प्लेस वैल्यूज़ लेट सपोज इसी एग्जांपल पे इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर 14305, ऑलराइट, 5 की वैल्यू है यूनिट, 0 की वैल्यू है टेंस, और 3 की वैल्यू है 100, 4 की वैल्यू है 1000, और जो नेक्स्ट 4 है उसकी, नेक्स्ट 1 है उसकी वैल्यू है 10,000। ऑलराइट, अब आप ये देखें कि हमने अभी अभी एग्जाम्पल में देखा है कि 1 kg जो है वो इक्वल्स टू है 1000 ग्राम। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ग्राम्स में 1000 आ गया है, 1000 भी आ गया है, तो 1000 का सारा पोर्शन जो है वो kg को मिल जाता है। ठीक है, यूनिट चेंज हो जाता है, लेकिन 4th डिजिट पे, 4th डिजिट इज़ 1000th प्लेस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम राइट साइड, ठीक है, 503, 5
ones, 0 tens, 100 इज़ 3। उसके बाद आ गया 1000 4 से, ठीक है। तो 4 के बाद वाले डिजिट, तमाम डिजिट जो हैं वो केजी काउंट किए जाएंगे और 4 से पहले वाले 100 तक जो डिजिट्स हैं वो ग्राम्स काउंट किए जाएंगे। तो आंसर हो गया हमारे पास 14 kg 305 ग्राम्स। इजी है ना, सिंपल। आपने ये माइंड में रखना है कि 3 से ज़्यादा डिजिट्स ग्राम्स में नहीं रहेंगे। मेथड 2 देख लेते हैं, विदाउट कन्वर्जन इनटू ग्राम। अब हम कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल कॉलम्स बना देंगे। एक ग्राम का कॉलम होगा, एक केजी का कॉलम होगा, क्योंकि हमारे पास अभी यही दोनों यूनिट्स क्वेश्चन में दिए गए हैं। अगर मिलीग्राम्स भी होगा तो भी आपने एक यूनिट, एक कॉलम अलग से उस यूनिट का बनाना है। तो 25 765 ग्राम्स, 11 kg 460 ग्राम इन द ग्रीन कॉलम। यहाँ पे हमने विदाउट कन्वर्जन सॉल्व किया है, तो आंसर तो सेम आ गया है, 14 kg 305 grams। ऑल राइट, सो आंसर दोनों के सेम है। यू कैन सी पिंक हेयर, यू कैन सी ऑरेंज हेयर, बोथ आर सेम। इट मीन्स मेथड कोई भी हो, सोल्यूशन सेम ही आना चाहिए। तो डिफरेंस जो है हमारे सामने अब क्लियर हो गया है। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 25 kg 565 ग्राम फ्रॉम 45 kg 225 ग्राम्स। सेम तरीका है कन्वर्जन में और विदाउट कन्वर्जन में, सेम वही प्रोसेस यूज़ किया गया है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपने केजी से ग्राम में कन्वर्ट करना है, सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करना है, और जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम्स अल्टीमेटली केजी कन्वर्ट हो जाएगा टू ग्राम्स। ऑल राइट, तो उसके बाद आपने उनके ग्राम्स ऑलरेडी जो साथ होते हैं उनको ऐड कर देना है, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई एनी ऑपरेशन ऑन इट लाइक ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऑल राइट, और उसके अलावा अगर आप ये प्रोसेस नहीं करते हो विदाउट कन्वर्जन में या विद कन्वर्जन में, तो फिर आपका आंसर जो है वो सही नहीं आएगा और वो मेथड सही कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है ना कि आपने कन्वर्जन मेथड से ये सॉल्व करना है, अगर आप फिर भी नहीं सॉल्व करते उस तरीके से, तो फिर डेफिनेटली आपके मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं पेज नंबर 105 पे मेथड 2 विदाउट कन्वर्जन लिखा हुआ है। हेयर केजी एंड ग्राम्स आर अरेंज इन डिफरेंट कॉलम्स एंड देन एडेड लाइक ऑर्डिनरी नंबर्स। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, केजी एंड ग्राम्स आर अरेंज इन कॉलम्स। 225 grams is greater than less than 565 grams, then 225 grams minus 565 gram, 1 kg from 45 grams and borrowed। जैसा कि हम ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं, दिस इज़ द सेम सब्ट्रैक्शन, नथिंग न्यू इन इट। सो आगे चलते हैं हम लोग। देयरफॉर द डिफरेंस इज सिंपल। हमने इनके जो कन्वर्जन मेथड है सिर्फ उनको ऐड करना है आपस में। जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया था कि अगर आप केजी को ग्राम में करोगे, उसके बाद एक और ग्राम भी साथ होता है, उन दोनों को ऐड करोगे, और दूसरी तरफ दूसरी टर्म को भी आप लोगों ने एक यूनिट में लेकर आना है। जब वो दोनों एक यूनिट में आ जाएंगे फिर आपने उनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो दिस इज़ द टुडेज़ क्लास। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे विद कन्वर्जन एंड विदाउट कन्वर्जन वाले। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।